नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को मिले 7,500 प्लस डीए न्यूनतम पेंशन और साथ ही उच्च वेतन पर पेंशन का लाभ मिले। इसीलिए यहां पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांग को ध्यान में रखते हुए एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक राउत जी की ओर से ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को न्यूनतम पेंशन का लाभ दिलाने, उच्च पेंशन का लाभ दिलाने के लिए दिनांक 5/12/2021 को देश के सभी सांसदों विधायकों को यहां पर एक पत्र लिखा है और पत्र की प्रतिलिपि माननीय प्रधानमंत्री, माननीय वित्त मंत्री और माननीय श्रम मंत्री, साथ ही सीबीटी के सभी सदस्य और सीपीएफसी को भी यहां पर भेजी गई है, जिसमें न्यूनतम पेंशन 7,500 प्लस डीए को मंजूर कराने हेतु निवेदन किया गया है और साथ ही मिनिमम पेंशन 7,500 प्लस डीए पेंशन फंड में मौजूदा पैसों से ही किस तरह से यहाँ पर हो सकती है, इसके बारे में भी टेबल में यहाँ पर पूरा बायोडाटा समझाया गया है। इस पत्र में ईपीएफओ के दिनांक 31/5/2017 के अंतिम पत्र को वापस लेकर उच्च पेंशन की मांग को मंजूर करने का मुद्दा भी उठाया गया है। जैसा कि प्रपत्र की कॉपी आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 5 पेजों की ये पूरी डिटेल में यहाँ पर काफ़ी है, जिसमें पूरे आंकड़ों के साथ किस तरह से पेंशन धारकों की पेंशन यहाँ पर मंजूर हो सकती है ये भी जानकारी दी गई है। पत्र में लिखा है कि लोकसभा और विधानसभा के कई सांसदों के द्वारा ईपीएस 95 पेंशन के मुद्दे को उठाने के बाद भी अभी तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे मंजूर नहीं हो पाई है। यह सभी गरीब पेंशनर्स है और औसतन 1170 रुपये पेंशन प्रति माह प्राप्त करते हैं, जिसमें कि कई पेंशन धारकों को कम पेंशन और कई पेंशन धारकों को थोड़ी अधिक पेंशन यहाँ पर मिल रही है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को श्रम और रोजगार मंत्रालय ने यहाँ पर किफ़ायती नहीं होने की दलील देकर खारिज किया है। यह प्रस्तुत किया जाता है और दोहराया जाता है कि ईपीएस 95 पेंशन निधि में जो शेष राशि अभी तक बची है उसी का उपयोग करते हुए न्यूनतम पेंशन 7,500 की सीमा यहाँ पर जो है बढ़ाई जा सकती है। माननीय श्रम और रोजगार मंत्री तथा माननीय संसद सदस्यों को पेंशन की व्यवहारिता की सारणी भी प्रस्तुत की गई है। जैसा कि एक डॉक्यूमेंट की कॉपी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें कि व्यवस्थित सभी आंकड़ों के साथ यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से वर्तमान में जो पेंशन निधि कोष में है उसी को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम पेंशन 7,500 प्लस डीए यहाँ पर की जा सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार की किसी भी घटक के द्वारा इस मुद्दे पर विचार पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया गया है। गरीब असहाय ईपीएस 95 पेंशन धारक अपने जीवन के अंत में इस अल्प पेंशन के साथ अपने जीवन का रथ खींच रहे हैं। इस घटना का ही ये परिणाम है कि पेंशन भोगी दिन पर दिन यहाँ पर संसार को विदा कहते जा रहे हैं। एक यहाँ पर चार्ट भी इन्होंने पेश किया है, जिसमें कि पेंशन भोगियों की मृत्यु दर बताई गई है कि किस वर्ष यहाँ पर पेंशन भोगियों की मृत्यु दर का क्या आंकड़ा यहाँ पर रहा है। देखा जाए तो 50 से 60 हजार पेंशन धारक प्रति वर्ष यहाँ पर जो है संसार को अलविदा कहते जा रहे हैं। 2012 के दौरान कोश्यारी समिति ने 3,000 रुपये न्यूनतम पेंशन की मांग यहाँ पर की थी। मूल्य सूचकांक से जोड़े जाने की सिफारिश की थी, लेकिन उक्त सिफारिशों का भी यहाँ पर खंडन किया गया है और अब इसका मूल्य आज की स्थिति में देखा जाए तो यहाँ पर अधिक हो चुका है, जिस पे यहाँ पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। पत्र में आगे लिखा है कि संगठित क्षेत्र के लिए पीएम श्रम योगी मानधन योजना यहाँ पर चलाई जाती है, जो कि संसद में यहाँ पर पारित की गई है और जिसमें सरकार अपना आधा हिस्सा यहाँ पर देती है, लेकिन पेंशन धारकों को ईपीएस 95 पेंशन धारकों को यहाँ पर पेंशन देने के लिए सरकार के पास पर्याप्त राशि नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 1/10/2016 के स्पष्ट फैसले के बावजूद भी वर्तमान चरण में ईपीएफओ पेंशन भोगियों को लाभ दिए बिना बांध के रखा गया है और फैसले का पालन करना समय की मांग है। उच्च वेतन पर पेंशन का लाभ बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पूर्ण शर्त के और बिना किसी पूर्ण धारणा के पेंशन भोगियों को दिया जाना चाहिए। इसीलिए पेंशन भोगियों की समस्या पर विचार करने के लिए सभी सांसदों को पत्र के माध्यम से निवेदन किया गया है और पेंशन भोगियों को समस्या का तुरंत समाधान निकाला जाए और सभी सांसद महोदय इस विषय पर लोकसभा और राज्यसभा में इसे जोरों से उठाए ताकि पेंशन धारकों की मांग जल्द पूर्ण हो सके। इसीलिए यह पत्र सभी सांसदों विधायकों को भेजा गया है और इस पत्र की कॉपी माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार, माननीय रोजगार मंत्री भारत सरकार
और सभी सीबीटी सदस्य और ईपीएफओ के पीएफ आयुक्त को यहाँ पर भेजी गई है। तो आई होप दोस्तों आज के इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा एम्प्लॉय खबर चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।